चोरी 5 रुपए की हो या 5 लाख की, चोरी चोरी होती है। धोखा बड़ा हो या छोटा, धोखा धोखा होता है। दीदी आपकी कामिनी से ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर आप कहेंगी ना तो मैं अपनी नाक आपके पैर पे रगड़ने के लिए तैयार हुआ, पर मुझे माफ कर दो दीदी। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी, पर मुझसे नहीं, किसी और से। नहीं दीदी, बा को मत कहना, मैं मर जाऊंगी, सच कहती हूँ। मैं बा की बात नहीं कर रही हूँ। तो और किससे माफी मांगनी होगी? झिलमिल, इस नौकरानी को क्यों बुलाया? इससे माफी मांगनी है? माफ कर दो चिदिन बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, कोई बात नहीं का। झिलमिल, मेरे पूरे परिवार की ओर से माफ कर दे। आप नहीं भाभी। बिल्कुल नहीं। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। अंगूठी दे। दे। समर, बा कह रही तो तू अंगूठी दे क्यों नहीं रहा है? लेकिन मम्मी, तब से बात तेरे पीछे पीछे घूम रही है और तू अंगूठी लेकर भाग रहा है। हाँ, लीजिए बा। अब से मेरे पास ही रहेगी। तू तो इसको संभाल नहीं पाई, मैं चौकीदारी करूंगी। जैसे कहानियों में नाग राजा खजाने पे चौकीदारी करते हैं, उसी तरह ना। चुप कर भैलू। बा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अंगूठी आप ही के पास रहनी चाहिए। आप घर की बड़ी हैं, तो अंगूठी आपके पास से कहीं नहीं जाएगी। सुना सुना सुना। हाँ, नाग राजा सुना। असली हीरा तो मेरी मम्मी है। You're so cool. रिंग मिलने की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट, फ्रेंच फ्राइज। तुम ये हमेशा बाहर का खाना क्यों खाती हो? बना लिया करो। अरे बनाने के लिए खाना बनाना आना चाहिए ना। What? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है? नहीं, कभी सीखा ही नहीं। And I hate cooking. But you love eating, right? हाँ, खाना मेरी वीकनेस है। हाँ, वो तो तुम्हें देख के ही पता चलता है। What? What do you mean? मैं मोटी हूँ? हमारे घर पे किसी को मोटा थोड़ी ना कहते। पापा कहते कि ओवरवेट है। बापूजी के बस थोड़ा खाते पीते खानदान का, और बा कहती बस थोड़ा ज्यादा हैवी है। वेट, क्या हुआ? इतनी फीकी ट्रीट अच्छी थोड़ी ना लगती। अभी आया। प्रेजेंटिंग समर स्पेशल आलू चाट। इतना शौक होने की जरूरत नहीं है, मम्मी ने सब कुछ सिखाया है। पर तुम तो लड़की हो। मम्मी कहती है लड़का हो या लड़की, खाना बनाना सबको सीखना चाहिए। अब खाना बनाना हो या ना बनाना हो, लेकिन बनाना सबको आना चाहिए। अब तोशु भाई एमबीए के चक्कर में सीख नहीं पाए, लेकिन मैंने मम्मी की सारी कुकिंग क्लासेस अटेंड की। ठड़ा, रेडी। यम्मी। लॉल, लॉट्स ऑफ लजीज, राइट? राइट। तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही मेरी मील्स को स्पाइस अप करने के लिए रोज आ जाया करो। डन। कब कहाँ कितने बजे आना है बता दिया करो, बंदा हाजिर हो जाएगा। तुम्हें लगा मैं सचमुच आऊंगा? अरे इतना फ्री टाइम थोड़ी ना है मेरे पास।
नहीं मिस्टर दुग्गल, मैं अभी ऑफिस में नहीं हूं। अच्छा, कल आप बाहर जा रहे हैं? ठीक है, मैं आपको एक वीडियो कॉल कर लेता हूं। ओके। उप्स, सॉरी। वो मिस्टर दुग्गल का फोन था। कल एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, तो जो मीटिंग कल करनी थी वो आज वीडियो कॉल पे करनी पड़ेगी। ग्रेट। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें मिस्टर दुग्गल वाली डील मिल जाए। बेडरूम में चले? व्हाट? आई मीन वहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी ना? यहाँ हॉल में तो सगाई की तैयारियां चल रही हैं, तो मीटिंग में अगर बैकग्राउंड से आवाजें आएंगी तो अनप्रोफेशनल लगेगा ना। you're राइट, वहीं चलते हैं। सुनिए, अगर आप लोग अपनी ये मीटिंग कमरे की बजाय हॉल में कर ले तो? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, शायद उनको आपका ये कमरे में काम करना समझना है। और वैसे भी अभी सब आराम करने गए हैं और कुछ लोग बाहर गए हैं, तो आप लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ ठीक है, हम लोग मीटिंग वहीं पे कर लेते हैं। काव्या, मैं अपना लैपटॉप लेके आता हूँ। काव्या, वो क्या है ना कि कई बार सही काम के गलत मतलब निकल आते हैं, और हमारे घर में जवान बच्चे, अगर आज उनके पापा अपनी दोस्त को अपने कमरे में ले गए तो कल को हम उन्हें कैसे मना करेंगे, कैसे रोकेंगे? तुम्हें याद है वो बाकी एक दिन मोटरसाइकिल पे बैठ के आई थी अपने दोस्त के साथ, तो बा कितना गुस्सा हुई थी। वो बाकी के पापा से नाराज तो नहीं होंगे, लेकिन उन्हें बुरा लगेगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कल को अगर मैं पाकी को कोई भी काम करने से रोकूं तो उसे पलट के जवाब देने का मौका मिल जाए। ये इतना नहीं सोचते, पर हम औरतें हैं, हमें तो सोचना पड़ता है। हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। अच्छा, अगर कुछ भी चीज चाहिए होगी ना तो मैं यहीं किचन में हूँ, आवाज दे देना। श्योर। अजीब सा लगता है इससे बात करना, पर बाप भी तो ठीक कह रही थी कि इनके दोस्तों की जगह हमारे घर में हो सकती है, पर हमारे कमरे में नहीं। मम्मी, बाइक की चाबी नहीं मिल रही है, ढूंढ दो जल्दी जल्दी जल्दी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? What are you doing, समर? हम यहाँ इंपॉर्टेंट क्लाइंट से बात कर रहे हो और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो? मुझे पता नहीं था कि पापा काम कर रहे हैं। यूजुअली पापा को वर्क कॉल आता है तो पापा रूम में ही बात करते हैं। चिल्लाने से पहले ध्यान देना चाहिए ना। चल अब सॉरी बोल। सॉरी काव्या, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का। अब बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई अनुपमा। अगर कोई काम नहीं भी कर रहा हो तो भी घर में इस तरह से चीखना चिल्लाना इज बैड मैनर्स। तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं? इसको तमीज सिखाने के लिए इसकी माँ है काव्या, तुम परेशान मत हो। तू जा अंदर। ओके, बाय बाय। समर, तुम्हें पता है कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी? वो तो अच्छा हुआ तुम्हें काव्या ने रोक लिया, वरना तुम यहाँ नाच रहे होते और मेरा सीओ मेरे सर पे नाच रहा होता। सॉरी पापा, मुझे पता नहीं था कि आपकी ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, पर ये गलती दोबारा नहीं। गलती नहीं, ये बदतमीजी थी। गलती उनसे होती है जो कुछ करते हैं और तुम कुछ करते ही नहीं, इसलिए गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये नाचने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? अनुपमा, देखो अपने बेटे को,
देखो इसे नाचने के लिए मना किया तो उसके तेवर देखो। अरे जो अपने बाप की नहीं सुनता वो दुनिया के ताने क्या सुनेगा? दुनिया ताने देगी, मजाक उड़ाएगी। मैंने तुम्हें क्या सड़कों पे नाचने के लिए पैदा किया है? कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे हाथ में किताब नहीं देखी। पापा मैं डांस सीखना चाहता हूँ और किताब पढ़ने से डांस नहीं सीखा जाता। ओ शट अप, शट अप। कितनी बार समझाया है कि डांस प्रोफेशन नहीं है, हॉबी है। पापा मेरे लिए डांस ना हॉबी है ना ही प्रोफेशन। डांस मेरे लिए मेरी जिंदगी है। जिंदगी है? जिंदगी के बारे में जानते क्या हो तुम? मैंने देखी है जिंदगी, इसीलिए बार बार ये समझाता हूं कि अपने इस फालतू के सपने के पीछे भागना छोड़ दो। अपने मर्जी से नहीं भाग रहा हूं मैं, और मैंने कोशिश की आप जैसा चाहते हो वैसा बनूं, लेकिन नहीं बन पाया। That's just not me। मैं जानता हूं आपको मेरा डांस करना पसंद नहीं, इसलिए मेरे सपना पूरा करने में मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं बस आपसे इतना मांग रहा हूं कि मुझे मेरा सपना देखने से मत रोकिए। तुम अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उनकी बात काटकर उन्हें ऐसे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो तुम? What's wrong with you, समर? It's okay. It's okay, काव्या। It's not okay। घर में इस तरह से आर्ग्यूमेंट करना, चीखना चिल्लाना is not okay। और अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो तुम बार बार उसे फोर्स क्यों करते रहते हो? बस काव्या, इनका समर को डांटना एक पिता का अधिकार है। समर का इनके सामने अपनी बात रखना एक बेटे का अधिकार है। मैं चाहूं तो इन दोनों के बीच में बोल सकती हूँ, वो एक माँ और पत्नी का अधिकार है, लेकिन एक पिता और बेटे के बीच में बोलने का किसी और को कोई अधिकार नहीं है। एक पत्नी होकर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो तुम भी रहने दो ना। अनुपमा बिल्कुल सही कह रही है काव्या। बाप और बेटे के बीच में किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है, चाहे वो घर वाला हो चाहे बाहर। I'm sorry पापा, मैं आपको बार बार डिसअपॉइंट करता रहता हूँ, पर मैं अपना डांस नहीं छोड़ सकता। सॉरी। मैंने जो कुछ भी कहा, इन्होंने जो कुछ भी बोला, उसे अपने मन में मत रखना। हाँ काव्या, ये जब भी अपने बच्चों से बात करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, तो हमें से कोई उनके बीच में नहीं बोलता। बाप बेटे, पति पत्नी, सास बहू के, चाहे दो लोगों के बीच कोई भी रिश्ता, वो उन दो लोगों को हक देता है एक दूसरे से अपनी बात कहने का, एक दूसरे के सामने अपनी बात रखने का, और शायद लड़ने का भी। इसलिए रिश्तों के बीच बोलना नहीं चाहिए। मैं खुद भी नहीं बोलती, और अपने बच्चों को भी मैंने यही सिखाया है। हक होने और जताने में बहुत फर्क होता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा काव्या। वैसे तुमने पिता और बेटे के बीच में बात बोली तो मैंने पलट के तुम्हें जवाब देते, इसके लिए सॉरी। और ये थोड़ा ज्यादा बोल गए। वो तो ऐसे ही बोल जाते हैं, उनके मन में कोई बात नहीं रहती। हाँ, तुम तो ऑफिस में 6-8 घंटे उनके साथ बिताती हो, पर मैं 25 साल से हर पल उनके पास हूं ना हूं,
उनके साथ जरूर रहती हूँ। कुछ घंटों की बात अलग है, पर किसी को अच्छी तरह से समझने के लिए सुख दुख, अच्छे बुरे, छुट्टी, त्योहार हर वक्त साथ बिताना पड़ता है। कोई भी आदमी अंदर से बाहर से कैसा है ये बस उसकी पत्नी बता सकती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। पत्नी पत्नी पत्नी, ओह गॉड। अनुपमा, आ जाओ आ जाओ। वो मुझे फोन का चार्जर चाहिए था। हाँ हाँ, तुम लॉन्ड्री भी खुद ही करती हो? बस इनके कपड़े, वो झिलमिल इनके कपड़े प्रेस करती है या धोती है ना, तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है और फिर ये नाराज हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि इनके कपड़े, इनका खाना, इनका जो भी निजी काम है वो बस मैं ही करूं। कोई बाहर वाला करे तो इन्हें जरा पसंद नहीं आता। बहू, सिलाई मशीन तैयार है। अरे वाह, मतलब बापूजी ने ऑयलिंग कर दी है। अब मैं मेरे तोसू के लिए, तोसू के पापा और मेरी तरफ से एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट बनाऊंगी। तुम दोनों मिलकर एक ही गिफ्ट दोगे? हो तो? अरे दोनों अलग थोड़ी होते हैं जो अलग अलग गिफ्ट दें। पति पत्नी दो कहाँ होते हैं, एक ही तो होते हैं। चार्जर उधर पड़ा, ले ले। हाँ, ये तो बहुत अच्छी हो गई बापूजी। बहू, ये तो वो वाली साड़ी है ना? हाँ बा, ये वही साड़ी है जो तोसू के पापा ने मुझे दी थी जब वो तोसू के पापा बनने वाले थे। अब मैं इसी साड़ी से तोसू की सगाई की शेरवानी बनाऊंगी। अरे वाह तोसू, ये शेरवानी की एज जो है ना वो तेरी एज से बड़ी हो जाएगी। पहनने से पहले नमस्कार करना। हाँ, कैसे बताऊं? जय श्री कृष्ण शेरवानी बेन, क्या मैं आपको पहनूं? बना बना। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और शेरवानी चुभेगी भी नहीं। कैसे चुभेगी बा? इस साड़ी के हर धागे में तोसू की माँ का प्यार बसा है। ओह सो इमोशनल। बस बस विंटर, अब रोने मत लगना। मुझे पता है तुम आजकल के लड़के लड़कियों को वो रेडीमेड डिजाइनर कपड़े पहनना बहुत पसंद है, पर ये शेरवानी तेरे माँ बाप के आशीर्वाद, उनके प्यार, उनकी यादों के धागों से बनेगी। सगाई के पहले भी तो कितनी सारी ऐसी रस्म है, फंक्शन है, वो नाच गाना, पूजा पाठ, तब पहन लेना नहीं डिजाइनर कपड़े। पर अगर सगाई की विधि के समय ये पहनेगा नहीं तो हमें अच्छा लगेगा। मेरी छत्र छाया में रहकर तू भी अच्छी अच्छी बातें करने लगी है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।